नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटीक पर। आज हम करेंगे मैचिंग सूट सलवार की कटिंग। ये है हमारी सलवार और ये है कमीज। जब हम मैचिंग सूट सलवार की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम कमीज की कटिंग करते हैं। ये है कमीज, ये बीच में सिलाई है, पहले इस सिलाई को हटा लेते हैं। ये हमने दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लिया है, बैक और फ्रंट। पहले हम फ्रंट हिस्से की कटिंग करेंगे। नाप इसका मैं साथ के साथ आपको बताऊंगी। नीचे इसमें ये कटाव दिए हुए हैं तो इसमें हमें नीचे से फोल्ड करने का एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें अलग से पट्टी ऐड होगी। इस तरह से हम कमीज को फोल्ड करके बिछा लेते हैं। इस तरह से डबल फोल्ड हमने इसको कर लिया है। अब सबसे पहले हम नापेंगे कमीज की लेंथ। लेंथ जितनी हमें तैयार करनी है उतने पे हम निशान लगा लेंगे। कमीज की तैयार लेंथ है हमारी 38 इंच। 38.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। अब लगाएंगे हम तीरे का निशान। तीरा हमें कितना लेना है? तीरा लेना है हमें 7 इंच। मुड्डा हमें लेना 7.5 इंच। यहां तक इस तरह से हम निशान बना लेंगे। ये है हमारा तीरे का निशान, ये है हमारी मुड्डे की लंबाई का, और ये है हमारा चेस्ट का निशान। इस तरह से पहले हम कमर का और हिप का निशान लगा लेते हैं। कमर हमें कितने पे करनी है? 7.5 इंच पर, और हिप हमें कितनी करनी है? 14 इंच पर। इस तरह से निशान लगा के हम यहाँ एक लाइन लगा लेते हैं। इस तरह से हम ये लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब लगाएंगे हम फिटिंग के निशान। सबसे पहले जितनी हमारी चेस्ट तैयार है, चेस्ट है हमारी 23 इंच तैयार। कमर है हमारी 21 इंच तैयार, और हिप हमें रखनी है 24 इंच तैयार। इस तरह से हम तैयार फिटिंग के निशान लगा लेंगे। अब लगाएंगे हम मुड्डे की गोलाई का निशान। मुड्डे की गोलाई का हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से कर लेंगे हम मुड्डे की गोलाई। अब जो हमने ये फिटिंग के निशान लगाए हैं, इनमें हम चेस्ट से कमर को और कमर से हिप को मिला देंगे। इस तरह से हमें फिटिंग के तैयार निशान लगा लेने हैं। इस तरह से हमारे कमीज की फिटिंग के तैयार निशान लग जाएंगे। अब 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और रफ निशान लगाएंगे जहां से हमें कमीज की कटिंग करनी है। इस तरह से अब जहां हमने निशान लगाए हैं वहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। तीरे में हम 1/2 इंच
का और एक निशान लगाएंगे। यहाँ हम अपने शरीर के हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं, जैसे हमारे कंधे होते हैं उसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 1/2 इंच हमें ये तीरा हमारा तिरछा रखना है। जिस तरह से हमने ये निशान लगाए हैं उसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कमीज के फ्रंट हिस्से की कटिंग कर ली है। अब करेंगे हम बैक हिस्से की कटिंग। ये है हमारा बैक हिस्सा। इसमें जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को निकाला है उसी तरह से हम बैक हिस्से को निकालेंगे। फ्रंट हिस्सा हमने ऐसे टेढ़ा निकाला है जैसे कानी हमारी ऊपर नीचे थी, तो इसी तरह से हम ये बैक हिस्सा निकालेंगे। जितनी हमारी कमीज की चौड़ाई है उस हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। ढाई इंच हम नीचे फोल्ड करने का कपड़ा रखते हुए इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से के ऊपर रख लेंगे। इस तरह से हम फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से के ऊपर रख लेंगे। ढाई इंच हमने नीचे फोल्ड करने का छोड़ दिया है और 1 इंच हम ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे। एक इंच हम तीरे की तरफ से एक्स्ट्रा लेंगे। इसी तरह से जैसे हमने फ्रंट हिस्से को थोड़ा सा तिरछा रखा है इसी तरह से हम बैक हिस्से के तीरे को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे। बाकी कटिंग हम सेम करेंगे। इस तरह से हमारे कमीज के दोनों हिस्सों की कटिंग हो जाएगी। अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। तीरे के सेंटर में हम 0.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। तीरे का सेंटर मतलब जितना हमने तीरा लिया है उसका हाफ हम करेंगे और वहां हम इंची टेप को रखेंगे। वहां से 0.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे और ऊपर तीरे पे हम चौक को रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग। 3.5 इंच करेंगे हम बैक वाले गले की कटिंग। 3.5 इंच हमें गहरा रखना है और 2.25 इंच हमें गले की चौड़ाई रखनी है। इस तरह से मैंने ये गले को
काट दिया है। आप अपने फिटिंग के हिसाब से जितना बड़ा छोटा आप रखना चाहे रख सकते हैं। फिटिंग चाहे कोई भी हो, तरीका हमारा सेम होता है सूट सलवार कटिंग करने का। तो ये हमने कमीज के दोनों पार्ट काट दिए हैं, फ्रंट भी और बैक भी। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने ये कमीज को फोल्ड कर लिया है, सॉरी उसको कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब जितनी हमारी बाजू की लंबाई है उस हिसाब से हम बाजू को नापेंगे। बाजू की हमारी तैयार लंबाई है 9 इंच। 1.5 इंच हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे मोरी की तरफ फोल्ड करने का। 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ऊपर लेंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। जितनी हमारी मोरी की गोलाई है वहां पर हम निशान लगाएंगे। 6 इंच हमारी मोरी की गोलाई है। 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे तो 7.5 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया है आगे की तरफ। अब हमें मुड्डा कितना रखना है, मुड्डा हमें तैयार रखना है 9 इंच। 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हम इस कपड़े को अलग निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसे हम निकाल देंगे। अब हम इस तरह से बाजू को रखेंगे। और बाजू को यहां तक हम कट कर लेंगे। बंद हिस्सा हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो खुला हिस्सा है मतलब जो कानी है वो हम हमारी तरफ रखेंगे। बाजू की करेंगे हम गोलाई 3.5 इंच। हम हाफ बाजू की गोलाई करते हैं, पौनी बाजू की करते हैं हम 3 इंच गोलाई और हाफ बाजू की हम गोलाई करते हैं 3.5 इंच। 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस तरह से हम मुड्डे की गोलाई का निशान लगा लेंगे। जहां हमने निशान लगाया है वहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब करेंगे हम बाजू की आर्म होल की कटिंग। 1/4 इंच पर ही हम यहां निशान लगाएंगे। इस तरह से हम बाजू की आर्म होल का निशान लगाएंगे। इस तरह से कर लेंगे हम बाजू की आर्म होल का कटिंग। तो ये थी हमारी सूट की कटिंग। अब करेंगे हम सलवार की कटिंग। ये है हमारे पास सलवार के लिए फैब्रिक। अब पहले हम इसको नाप लेते हैं। जब हम मैचिंग सूट सलवार की कटिंग करते हैं तो सूट की कटिंग पहले हम इसलिए करते हैं, अगर सूट में कोई कान वगैरह है, कपड़ा कम है तो हम सूट की कटिंग नहीं करते। एक मतलब सलवार का कपड़ा पूरा है, कमीज का कम है तो उस बेस पे कमीज की और सलवार की कटिंग नहीं की जाती। अगर हमारे पास दोनों चीजों का कपड़ा पूरा है, दोनों में ही मतलब कोई कमी नहीं है, जैसे कपड़े में कोई कान नहीं है, कोई कट वगैरह नहीं है, तभी हम सलवार की कटिंग करते हैं कमीज के साथ। ये हमारा 2.5 मीटर से कम कपड़ा है। सलवार हमें कितनी तैयार रखनी है, सलवार रखनी है हमें 34 इंच तैयार। इस तरह से हम कपड़े को खोल लेंगे। खोल के कानी की तरफ से हम डबल फोल्ड करेंगे। चार इंच हम बेल्ट का निकाल के हमें रखनी है 34 इंच तैयार। 34 में से 4 इंच हम माइनस कर देंगे और 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच नीचे का छोड़ते हुए हम 31 इंच की कलियां नापेंगे। इस तरह से ये देखिए
ऊपर हमने बेल्ट का कपड़ा छोड़ दिया है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। जितनी हमारी सलवार की तैयार लंबाई है उसमें से जितनी हमें बेल्ट लगानी है तैयार बेल्ट, उतना हम माइनस करके गोड्डे नापेंगे। इसलिए हमने ये गोड्डे निकाल लिए हैं। गोड्डे ऊपर चाहे तो हम इस तरह से नाप सकते हैं। जितनी हमें बेल्ट रखनी है उस हिसाब से हम इंची टेप को ऊपर वहां से नापेंगे जितनी हमें बेल्ट चाहिए। जैसे मुझे 4.5 इंच की बेल्ट लगानी है, सलवार मुझे चाहिए 34 इंच की तैयार, तो ½ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा, ½ इंच हमारा नीचे से पोंचे की पट्टी में जाएगा। उस हिसाब से हम गोड्डे निकाल लेंगे। गोड्डे की चौड़ाई हमें जितनी रखनी है, मैं इसकी चौड़ाई रखूंगी 12 इंच। आप जितना चाहे मर्जी गोड्डे की चौड़ाई रख सकते हैं। बाकी ये हमारी इतनी ही परफेक्ट होती है। इसमें हमारी कलियां पोंचे के अंदर आ जाती हैं। ये निकाल लिया हमने गोड्डे का कपड़ा। अब लगाएंगे हम इसमें बेल्ट के निशान। बेल्ट हमें तैयार रखनी है 25 इंच, तो हम 26 इंच बेल्ट की कटिंग करेंगे। ½ इंच हमारा दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा। चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, जैसे हमें 4 इंच की बेल्ट तैयार रखनी है तो 7 इंच की हम बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे। दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। ये होगी हमारी बेल्ट। अब निकालेंगे हम कली। ये है हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा। इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। चारों तरफ से एक सार करके कपड़े को हम रख लेंगे। कपड़ा हमें चारों तरफ से बराबर रखना है, ऊपर से नीचे से। अब जितने हमने गोड्डे नापे थे उसी हिसाब से हम कलियों को नापते हैं। ये हमारी पूरी है 31 इंच, ½ इंच एक्स्ट्रा है तो हम इसे पूरा काटेंगे। बाद में हम इसको काट देंगे। अब हमें कलियों की चौड़ाई कितनी रखनी है, 2 इंच हम रखेंगे कलियों की चौड़ाई। 2 इंच का हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। और इस तरह से कपड़े को रख लेंगे। अब जैसे हमने ये रेब में कपड़े को रखा है इसी तरह से हम इसको रेब में काट देंगे। अब चारों कलियों को कानी के साथ कानी को अटैच करते हुए एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। इस तरह से हम चारों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे।
अब हम इसमें से निकालेंगे आसन। आसन अगर हमें 4 इंच की 4.5 इंच की बेल्ट लगाई है तो हम 10 इंच का निशान लगाएंगे। अगर हमने 5 इंच की लगाई है तो हम यहाँ 9 इंच का आसन काटेंगे। आसन हमें तैयार रखना है 14 इंच का, 14 या 13 इंच का आसन ही हम रखते हैं। तो मैं यहाँ 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। कई बार क्या होता है कि सलवार में पीछे से झोल आ जाती है, ये ऐसे जैसे गुच्छे है बोलते हैं, ऐसे निकल आती है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, आसन से लेते हुए, आसन को हमें नहीं कट करना है, इस तरह से हल्की हल्की गोलाई देते हुए कलियों को इस तरह से काट लेना है। अब ये जो हमारी 2 अटैच कलियां हैं इनको अलग अलग कर लेते हैं। इस तरह से ये होगी है हमारी चारों कलियों की कटिंग। अब ये जो हमारा गोड्डा है इसको इसके साथ हम मिलाएंगे। जितनी हमें सिलाई लगानी है उतना हम उसको इसके ऊपर रखेंगे और 1.25 इंच हम यहाँ से गोड्डे को तिरछा काटेंगे जिससे हमारी पोंचे के ऊपर झोल ना आए। 1.25 इंच हम, अगर हमें पोंचे की पट्टी कम लगानी है यानी कि 2 इंच लगानी है तो हम यहाँ से काटेंगे 1.25 इंच। अगर हमें 3 इंच पोंचे की पट्टी लगानी है तो हम यहाँ से काटेंगे 1 इंच। अगर हम 3 या 3.5 इंच पोंचे की चौड़ाई की पट्टी लगा रहे हैं, इससे हमारी सलवार के ऊपर झोल नहीं पड़ेगी, पोंचे के ऊपर जो झोल पड़ती है। तो इस तरह से हम कर लेंगे सलवार की कटिंग। तो ये थी हमारी मैचिंग सूट सलवार की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।